हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद है कि कल मैंने आपको बताया था कि कल से आज से हमारा डेमो लेक्चर स्टार्ट है। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर जो होगा, डेमो लेक्चर जो होगा, वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पे होगा। ठीक है, आपने बायोलॉजी बहुत तेज से पढ़ रहे हो और आपने बहुत अच्छी भी पढ़ी होगी बायोलॉजी, लेकिन मुझे 100% श्योरिटी है कि आप इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हो तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो सब्जेक्ट कैसे आया, किसने लाया, ये सारे इंट्रोडक्शन जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बगैर आप कुछ भी नहीं हो उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बायोलॉजी की। बायोलॉजी किसने लाई थी, ये इसका नाम किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, इसके फादर कौन है? उनको बोलते हैं हम एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। ठीक है, ये बॉर्न हुए थे, इनकी बर्थ हुई थी 384 बीसी में एंड डेथ हो गई थी 322 बीसी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा हमने। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है इस सब्जेक्ट को सामने लाने के लिए। ठीक है, अब वर्क क्या था देखिए, अगर हम इस टाइम पीरियड को लेके चले, ठीक है, उस टाइम की टेक्नोलॉजी को देखें, आज से 100 ईयर्स आप पहले जाओ तो तब भी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट नहीं थी, तो ये काफी पुरानी बात है। ठीक है, बीसी की बात कर रहे हैं, तो बीसी में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वीक थी। इवन हम बोल सकते हैं कि जीरो लेवल की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ना आपके पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होती, वैसा कुछ नहीं था। तो ये जो भी जीनियस साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ये ज्यादातर कल्टीवेटर रह चुके थे। ठीक है, कल्टीवेशन तो करनी है क्योंकि अगर जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा और खाने के लिए ये कल्टीवेशन करते थे। अब ये जो जीनियस बायोलॉजिस्ट थे, ये उस टाइम पे सिर्फ खाते पीते ही नहीं थे, ये इनकी थिंकिंग जो थी वो बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल की थी। ठीक है, ये हर तरफ से सोचते थे। जब भी किसी चीज के साथ बैठते थे या किसी चीज को देखते थे तो उस पर थिंक करना स्टार्ट कर देते थे। ऐसा ही एरिस्टोटल के साथ भी हुआ। ये कल्टीवेटर थे और कल्टीवेटर होने के बावजूद जब ये फील्ड में जाते थे तो फील्ड में इन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के इस डाइवर्सिटी में स्टे करते हैं, इस सराउंडिंग में दो तरह के ऑर्गेनिज्म स्टे करते हैं। अब ये देखो, ये एरिस्टोटल क्या करने जा रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने जा रहे हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया, जिसको आप क्लासिफिकेशन बोलते थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा हेडेक जो ली थी वो एरिस्टोटल ने ली थी, लेकिन इनका नाम कहीं पे भी नहीं आया क्योंकि ये उस क्लासिफिकेशन को फुली सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन एक वे बना दिया था इन्होंने क्लासिफिकेशन का। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद फिर दूसरे बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इन्हीं के वर्क को क्लासिफिकेशन का नाम दिया। तो इसका मतलब है जो एरिस्टोटल थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन में बहुत सारा अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लासिफिकेशन में बहुत हाई लेवल की दी थी। ठीक है, अब देखो एरिस्टोटल क्या करते, जब ये फील्ड में गए, फील्ड में इन्होंने देखा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म स्टे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें डेली चेंज आ रही है, नए नए पार्ट्स अराइज हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनको इन्होंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जिनमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है, जो कांस्टेंट है, उनको बोला नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कैटेगरीज बन रही है, आप देख रहे हैं कि फील्ड में इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो देखिए एरिस्टोटल डील किसके साथ कर रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो थे वो भी दो तरह के थे। ठीक है, वो कैसे, इनने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एक में तो हम भी आते हैं, दूसरे प्लांट्स हैं, तो इनने क्या कहा, एक प्लांट्स है लिविंग में और एक है एनिमल्स। ठीक है, ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स
और आए, कैटेगराइज किया, फील्ड में गए, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो इनके साथ डील कर रहे थे, इसलिए इन्होंने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई स्टडी नहीं की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इसकी भी दो कैटेगरीज बनी, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर है। और डिफरेंसेस क्या है जिनकी बेसिस पे इनके दो ग्रुप बने, वो क्या है, प्लांट्स जो है ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ही जगह पे रहते हैं। जो एनिमल्स हैं ये स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, मोटाइल बोलते हैं इनको, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकते हैं। एक तो फीचर ये है जो इन दोनों में डिफरेंट है। दूसरा, जो प्लांट्स हैं ये अनलिमिटेड ग्रोथ काज करते हैं। ठीक है, ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है, हर तरफ से डिफरेंट ग्रोथ होती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं इनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। ये एक दूसरा पॉइंट बन गया इनके डिफरेंस के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है डिफरेंस का कि इनकी जो लाइफ स्पैन है एक पर्टिकुलर एज तक ही सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, 100 इयर्स से अबव नहीं जा सकते हैं। ठीक है, रेयर केसेस में 100 क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये 100,000 इयर्स तक भी सरवाइव कर सकते हैं। तो मींस ये डिफरेंसेस है जिनकी वजह से इनकी दो ग्रुप्स बने, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का। ठीक है, इससे आगे भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कॉमन और डिसिमिलर फीचर्स क्या थे जिसकी वजह से सब्जेक्ट हमारे पास बायोलॉजी आया। ठीक, अब देखिए जो एरिस्टोटल है वो डील करने लगे एनिमल्स के साथ, क्योंकि देखिए हमारे पास डाइवर्सिटी जो है वो बहुत वास्ट है। सिर्फ यहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स की ही बात नहीं, एक प्लांट या एक एनिमल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ग्रुप्स एनिमल्स में सारे आते हैं, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक जितने भी एनिमल्स हैं वो इस ग्रुप में स्टे करते हैं, और जितने भी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर